अगर आप अपने किसी भी रिलेटिव को घर लेकर आते हैं या अपना सेटअप दिखाते हैं, मामू होते हैं, ताया होते हैं, चचा होते हैं या कजन भी होते हैं, कई बार आ जाते हैं, कस्टमर होता है। कस्टमर भी आप कई बार ले आते हैं। वैसे हमने एक वीडियो में यही कहा है कि अपने सेटअप पे किसी कस्टमर को मत लाया करें। हाँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे आउटसाइडर कह लो उसको, आउटसाइडर कह लो। हाँ, आउटसाइडर को ना लेकर आए, किसी भी हाँ। अननोन बंदे को ना लेकर आए। वैसे आप लेके जा सकते हैं अगर आपका कोई पुराना जानने वाला है, लेकिन ये है कि मैंने तो देखा है यार, मतलब नजर तो लगती है, ये मजाक नहीं अभी कर रहा। अभी आप स्टार्ट नहीं करो ना, हाँ अभी बताना एंड में बात। हाँ सही। अच्छा, ये जो है ना गाइज, आप कई लोगों के जहन में ये होता है कि कहीं जरासीम जो है वो हमारे सेटअप में एंटर हो जाएंगे, या जरासीम कहीं आ ना जाए, या कोई बंदा अगर आता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो साथ, शायद लोग ऐसा समझते हैं कि शायद वो जरासीम या किसी किस्म का वायरस साथ ला सकता है। अच्छा, एक और भी एक मिथ है कि जहाँ पे परिंदे रखे हों, ऐसा दुकान वाला जिसके पास परिंदे भी हों और दाना भी रखा हुआ हो, वहां से दाना नहीं लेना चाहिए। ये लोग कहते हैं ऐसा। अब ये बेसिकली ये हवाई बातें हैं, इसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई लिखत पढ़त नहीं है इन बातों की, कोई किसी किस्म का जो है ना कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है इस बात का। हम इसको डिस्कस करेंगे और ऐसे डिस्कस करेंगे कि आपको एक बंदा अपनी राय बताएगा, मैं आपको दूसरा बंदा अपनी राय बताऊंगा। बाकी आपका अपना जहन है, सुने सबकी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। हमारा काम ही सिर्फ ये है कि डिस्कस करते हैं। ना तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, ना तैमूर भाई को नॉलेज है इतनी ज्यादा। हम कोई भी मुकम्मल नहीं है भाई, कोई मुकम्मल लर्निंग कर रहे हैं, आप भी लर्निंग कर रहे हो, सब लर्निंग कर रहे हैं, सब लर्निंग कर रहे हैं। मुझे बहुत सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर मेरा कॉकटेल में तजुर्बा बहुत पुराना है, इनका बजरी में बहुत पुराना है, ठीक है। हमें लव वर्ड में बहुत ज्यादा म्यूटेशन के बारे में पता नहीं है, दोनों को नहीं पता, तो हमने कभी आज तक वो काम ही नहीं किया कि जिससे हम ये शो कर सकें कि हमें बहुत कुछ पता है और हम ही सिर्फ बता सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों मसलों को डिस्कस करते हैं। क्या पता आप में से कोई कमेंट में उससे अच्छा मसला जो है हल करके बता बिल्कुल दे। सही बात है। अच्छा तैमूर भाई, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आपको क्या लगता है, जब कोई सेटअप पे किसी को लाना सेटअप पे चाहिए या लाते नहीं हैं, चाहिए? नहीं सेटअप पे जब लेकर आते हैं किसी को, तो क्या वो अपने साथ जरासीम ला सकता है? अच्छा एहसन, आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि यार आप इतने ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हो। ये हर बंदा इन टॉपिक्स को कवर नहीं कर रहा। हालांकि टॉपिक इसी बंदे ने लिखा, पहले मैंने दिया या आपने दिया। कहने का मकसद यार गाइस के मतलब आप लोगों को ना तोतों के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन ये इस तरह के टॉपिक्स पे ना बहुत कम वीडियोस बनाते हैं लोग ना। बहरहाल अब हम चाहते हैं पहले के सेटअप होता क्या है। देखो यार, एक बंदे ने एक जोड़ा रखा हुआ है पिंजरे में, सही है, अब उसके मामू है, चाचा है, या कस्टमर है, या आउटसाइडर है, सही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सही है। हम अब वो जो आउटसाइडर है उसके सेटअप पे आ रहा है, उसके पास तो है ही एक जोड़ा, सही, या घर के बीच में रखा हुआ है वो जोड़ा, वहां तो सभी आ रहे जा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो खुदा ना खास्ता वो जोड़ा मर भी जाता है तो उसको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही। एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन एक बंदा जिसने बाकायदा इन्वेस्ट किया है पैसा, ठीक है, कोई 15-20 जोड़े, 50 जोड़े, 100 जोड़े, 200 जोड़े लगाए हुए हैं, वो कहलाता है सेटअप, जिसमें उसकी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, ठीक ठाक बाजरा पानी लग रहा है, उसकी मेहनत लग रही है, उसका टाइम लग रहा है, ठीक है। ऐसी जगह को हम सेटअप बोलेंगे। यानी समझो वो आपकी एक दुकान है, ऐसा ही है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस तरह की चीज को हम सेटअप कह रहे हैं, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना होना यार लोग घरों में अपने माँ बाप को बोले यार मेरे छत पे दो जोड़े लगे हैं, वहां पे नहीं आओ आप, तो गलत मैसेज ना चला जाए। इस वजह से मैंने ये बात क्लियर की। अब आप बात कर लेते हैं, हम सेटअप इसको कह रहे हैं जो बड़ी जगह है जहाँ पे ठीक ठाक आपका पैसा लगा हुआ है। एक जगह का वाकया बताता हूँ तुम्हें। एक साहब थे, उनके पास मुर्गियों का सेटअप था, सही, ठीक है। तो हमारा उनके यहाँ जाना हुआ, तो जब हम उनके यहाँ गए तो हमने कहा यार हम आपका सेटअप पे जाना चाहते हैं। तो पहले तो उन्होंने बोला मैं सेटअप पे किसी को नहीं ले जाता, ये रूल है मेरा। हमने कहा यार अच्छा ऐसा क्यों? फिर उन्होंने बोला यार जरासीम होता है, वो सेटअप पे चले जाते हैं, और मुर्गियां जो है ना उनके अंदर रानी खेत की बीमारी आ जाती है। अब मुझे नहीं पता इस वक्त आप कहाँ से घूमते हुए आ रहे हो, क्या पता आप किसी मुर्गी वाले के पास खड़े हो, कसाई जो होते हैं जिन गोश्त वाली मुर्गियां, उनमें वायरस हो, और आप वहां से घूमते हुए आ रहे हो और वायरस आपके बॉडी पे लगा हुआ इस वक्त, और मैं आपको इस वक्त अपने सेटअप पे ले जाऊं और मेरी मुर्गियों को वो वायरस लग जाएगा रानी खेत का या कोई भी और नजले का, फ्लू का, बर्ड्स फ्लू का, मेरी मुर्गियां तो सारी मर जाएंगी। मैंने कहा यार ये जो बंदे ने इस वक्त बात की है तो मैंने कभी सोची नहीं। वो हमें सेटअप पे नहीं लेके गया। अच्छा फिर हमने ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती बढ़ी। फिर हमने कहा यार हमें तो सेटअप देखना है आपका। उसने बोला ठीक है यार, आप ना किसी दिन
डायरेक्ट जब नहाओगे ना और नए कपड़े पहनोगे तब आना मेरे पास। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हो आप? बोला हाँ ये मैं मजाक नहीं कर रहा आपको, और ये तो आपसे मेरी अब दोस्ती हो गई है तो मैं इस वजह से आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, वरना मैं किसी को ऑफर देता नहीं हूँ। सही। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर इसी तरह हुआ, हमने ज़ाहिर है दोस्ती हो गई थी तो हमने उसके साथ बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उसने कहा। हम नहाए धोए, अपना नए कपड़े पहने साफ सुथरे और डायरेक्ट उसके घर पहुंचे। तो पहले तो उसने हमारे जूते उतरवा दिए और मोजे उतरवा दिए। सही है। सही। और फिर उसने हमारे ऊपर ना एक स्प्रे मारा। अच्छा। एक स्प्रे मारा पूरी बॉडी पे और पाँवों पे और हाथों पे। कपड़े तो नहीं उतारे उसने? नहीं कपड़े नहीं उतारे, बस यही मुझे लग रहा था कपड़े उतार देगा और बोले नए कपड़े पहन लो। यार और कच्चा भी अपना मजाक लाके से दे देगा। हटके यार, आपको मजाक नहीं, आपको ये मजाक लग रहा है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ ये बात। उसने स्प्रे मारा हमें। फिर सही। उसके बाद उसने ना अपने सेटअप के गेट पे ना एक डेटॉल का पानी का वो बनाया हुआ था तालाब, उसमें पैर बोला रखे उसमें हैं। पैर रखो अच्छा। और फिर अंदर आओ। सही। अच्छा मैं एक चीज बताऊं आपको, हमने उसके पास चप्पलें थी कुछ, हमने वही चप्पलें पहनी, उसमें पैर रखा, वो जो होटलों में होती हैं, स्प्रे करा है। हिल्टन होटल में जो होती हैं, मुझे नहीं पता अभी, हाँ। अभी उसको कल वही। इस स्टोरी को सुन लो फिर बताते हैं उसको। सही। हमने वो पाँव में रखा और हम पे पूरा स्प्रे हुआ हुआ है, ठीक है, हाथ वाथ पे सब जगह स्प्रे हुआ हुआ है। हमने पाँव वहां रख के, उसमें डेटॉल का पानी था या पता नहीं किसका पानी था, व्हाइट व्हाइट सा पानी था, उसमें पाँव रख के फिर हम अंदर घुसे बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद। सही है। और मास्क वास्क लगाया उसने हमें। तो आप उसको बोलते अगर आपके अपने तोतों को भी तो नहलाओ, उनका वायरस मुझे लग गया तो क्या होगा? नहीं मुर्गियों का, हाँ हाँ। तो भाई वो मतलब मैं हैरान हुआ यार कि ये किस लेवल पे काम कर रहा है। हाँ। अच्छा ये सब हो गया, हमने सब सेटअप वेटअप देखा और हमें समझ में भी आया कि यार जरासीम से बचा रहे हैं बेसिकली ना। और उसने बोला कि यार आप लोगों को ये सब सॉरी कि ये सब फेस करना पड़ा, बट सही। इट्स अ रियलिटी कि ये जरासीम या वायरस आपके कपड़ों में भी आ सकते हैं। सही। और यहाँ फैल गए ना और एक को भी लग गए और सबको लग गए तो ये पूरा सेटअप जो है ना चला जाएगा, क्योंकि जो एंडी या रानीखेत या इस तरह की बीमारियां होती है ना, बर्ड फ्लू, इसमें पूरे सेटअप मर जाए। आपने देख सुना भी होगा यार, मुर्गियों में बर्ड फ्लू आ गया, मुर्गी महंगी हो गई। क्यों? हाँ। सारी मुर्गियां मर गई, सारी तो मुर्गी मर गई तो जो जिंदा बची वो महंगी हो गई। सही बात है। तो ऐसा होता है। अच्छा मैं एक बात बताऊं? हाँ अब आप बताओ। अच्छा मैं गाइज मेरा जो है ना वायरस के मुतल्लिक या किसी बैक्टीरिया के मुतल्लिक एक बिल्कुल ही पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ ठीक है, इतना ऑथेंटिक नहीं है, बट जो मैंने सीखा है मैं वो बता रहा हूँ। सीखा ऐसे है कि मैंने पढ़ा नहीं है बैक्टीरिया को इतना ज्यादा, ना वायरस को मैंने पढ़ा है, मैंने अपने सेटअप को पढ़ा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, वायरस जो है ना वो कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बर्ड में नहीं जाता इंसानों के थ्रू। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि कोई बंदा जब आपके सेटअप पर आता है या आप कहीं से घूमते फिरते हुए बाहर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, वापस जब आप अपने घर में अपने सेटअप पे आते हैं तो आप अपने साथ बैक्टीरिया कैरी जरूर करते होंगे, बैक्टीरिया आपकी बॉडी पे जरूर होता होगा, लेकिन जैसे ही वो किसी और परिंदे के अंदर या जानवर के अंदर ट्रांसफर होता है तो होते के साथ ही वो मर जाता है। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया जो है वो बहुत तेजी से फैले या आपके बर्ड्स को नुकसान पहुंचाए। मैंने तो ये देखा है। अच्छा, अब जो परिंदों में वायरस जो आते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, बर्ड्स में जो वायरस आता है ना वो मौसम की बनिस्बत आता है। यानी मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया तो मैंने इतना मतलब महसूस ही नहीं किया कि कभी मेरे बर्ड्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन आया हो। मैंने हमेशा यही देखा है कि वेंटिलेशन जहां पर कम थी ना वहां पर मेरे जो बजीज हैं उनको मोशन लगे। बेसिकली वो हवा के गुजर की वजह से होता है ऐसा। अगर आपके पास वेंटिलेशन अच्छी नहीं है तो आपके बर्ड को ठंड भी लग सकती है, सही, आपके बर्ड को गर्मी भी लग सकती है। अगर आपका बर्ड मोशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो या उसमें किसी किस्म का वायरस हो, जरूरी नहीं है ऐसा। सही। और कई बॉडीज ऐसी होती हैं जो कि वायरस, अब कोई भी जब वो बैक्टीरिया कैरी करती है ना तो उनकी बॉडी जो है उससे फाइट करती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में गुड जर्म्स भी रखे हैं और बैड जर्म्स भी रखे हैं। बिल्कुल सही। और जो एंटीबॉडीज, आपने वर्ड सुना होगा, ये कोरोना वैक्सीन जब बनी थी तो उसमें कहा गया था कि एंटीबॉडीज हैं। हमारे लिए नया वर्ड है, लेकिन ये 20 साल पहले का टॉपिक है मेडिकल फील्ड के अंदर कि हमारी जो बॉडी, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बॉडी बनाई है हम सब लोगों की कि इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। जब आपको नजला होता है ना तो वो एंटीबॉडी लड़ने की कोशिश करती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग दवाई नहीं लेते, 3 दिन बाद खुद ही सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एंटीबॉडी जो है
वो जरासीम से लड़ते लड़ते एक वक्त आता है कि इतनी इतनी वेल डेवलप्ड हो जाती है कि जरासीम को पीछे कर देती है। ठीक है, इसको आप इस तरह से समझ लें कि हमारी बॉडी में अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, जब आपको खरोंच आएगी तो खून निकलेगा। ठीक है, मान लेते हैं आपको खरोंच आई और खून निकलना शुरू हो गया और आपने उस पर बैंडेज नहीं लगाई या उसकी केयर नहीं की, तब भी आप देखेंगे कि वो खुश्क हो गया। तो ये दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज कुदरती रूप से होती हैं। अब जाहिर सी बात है, ये आपको नजर नहीं आएंगी कि मुक्के मारती हुई आगे जा रही है, ये अल्लाह की तरफ से एक समझ लीजिए कि तोहफा है ये। तो आप अपने सेटअप में किसी को अगर नहीं लाते तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। अगर कोई बंदा सैनिटाइज करवाता है आपको अपने सेटअप में जाने से पहले, तो मेरे ख्याल से ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। ये भी अगर कोई कर रहा है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा नहीं होता। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है। अच्छा, गंदे सेटअप पे ना, मेरे पास मैं जितने लोगों के सेटअप फलते फूलते देखे ना, उनके सेटअप गंदे थे। यकीन, ये आपने महसूस किया होगा। यार नहीं यार, मैंने वायरस महसूस आ किया। जाता है, बीमारियां फैलती हैं, ये गंदे सेटअप हो दो। हाँ, ये है कि यार अच्छा, ट्रे में ये गाइस आप लोग इस बात से अग्री करेंगे। अच्छा, जब हम मुर्गी वाले सेटअप पे गए थे ना, हमें लगा यार ये पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन जब ना, मैं असल में बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे जब फार्मा में हमारी कुछ कंपनी से राब्ता हुआ ना, तो ये प्रोटोकॉल फार्मा में और हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिला, ये चीज़, ये प्रोटोकॉल ना। अच्छा, फिर भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, अवेयरनेस हुई, लेकिन जब कोविड आया ना, फिर हमें बात समझ में आई है मेरे भाई कि ये जो वायरस होता है ना, कोविड क्या करते थे आप, कोविड में आप मास्क लगा रहे हो, एक दूसरे के पास नहीं जा रहे, ये सब क्या था? लेकिन किसी कुत्ते को अच्छा, या परिंदे को कोविड नहीं हाँ, लगा। लेकिन अब तो वो जिस चीज के को क्योंकि- लगना होता है वायरस, उसी को लगता है, हाँ, हर किसी को नहीं लगता। हाँ, ये अच्छा, लेकिन बताने का मकसद क्या हुआ, वो जो कोविड वाला वायरस था, वो मैंने कई दफा, उसमें कोविड में तो कई किस्से आए, म्यूटेशन हो गई थी उसमें तो ऐसा Mutate हो सुनने गई। को आया कि किसी के एक घर में हुआ तो उसके घर के सारे अफराद को लगा, या कोई कहीं चला गया किसी के मैयत में जो कोविड से मरा था, वापस आया तो उसके घर वालों को लग गया, ये भी मर गए। ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिले। तो हमें ये बात समझ में आई कि जो वायरस होता है ना मेरे भाई, ये बहुत खतरनाक चीज है और ये फैलता है। अब वो डिपेंड करता है कौन सा वायरस है, हर वायरस ऐसे नहीं फैलता, ठीक है ना। तो कहने का मकसद, लेकिन अवॉइड करना चाहिए, हाँ, ताकि अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड सफाई करना रखें, चाहिए। आप लोग सफाई हम ये बनाए नहीं रखें। कह रहे कि हाँ, होगा ही, हाँ। देखें कोई भी बात ना ऐसा अटल नहीं होती। मैंने तो अपना भी बताया था कि Situation- ऑथेंटिक नहीं है, मेरा अपना जो मैंने देखा है वही उसके हिसाब से देखें, बताया हम लोग मैंने। आपको जो बातें किससे बता रहे होते हैं ये अपने वो- एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपके यहाँ जाएगा तो आपका सेटअप मर जाएगा, ऐसा नहीं है। कई लोग आ रहे होंगे, आप बोलोगे यार मेरे सेटअप पे तो लोग आते हैं। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है कि लोग अपने सेटअप पे ले जा रहे हैं, क्योंकि बात ये देखने में आई है कि लोग अपने सेटअप पे ले जा नहीं रहे थे। हाँ, अब जो नया ब्रीडर है वो मोटिवेट कैसे होगा, उसको तो कोई सेटअप ही नहीं देखने को मिल रहा। हाँ, सही बात है। समझ रहे हो बात, क्योंकि वो सेटअप देखी लाइव देख ही नहीं रहा। तो लोगों ने फिर ये कॉन्सेप्ट रिवर्ट करा कि सेटअप पे नहीं ले जाना, वो बच्चों को लेके जाने लग गए, यानी कि नया जो भी ब्रीडर आ रहा है उसको सेटअप पे ले जाके, ताकि उसको मोटिवेशन आए, पॉजिटिव हाँ, एनर्जी ताकि उसको मोटिवेशन आए कि यार ओ वाओ ऐसा होता है सेटअप, मैं भी ऐसा बनाऊंगा। तो फिर जो बड़े ब्रीडर थे ना, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हम जो है वो सेटअप पे लाएंगे। अब ये हर बंदे की अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग वहमी होते हैं, सही सही। वो वहम ये करते हैं कि यार मेरे सेटअप पे कोई आएगा ना, नजर लग जाएगी, या वही आपके साथ जो कर रहा था, ये वाला पेड़ दे दो, वो वाला दे दो, वो वाला दे दो, तो वो झंझट से बचते हैं, वो बोलते हैं यार सेटअप पे नहीं ले जाओ। कुछ होते हैं वो बोलते हैं यार नहीं, बच्चा आएगा देखेगा, उसका दिमाग खुलेगा कि यार ये भी तो बंदा 50 पेड़ लगा के बैठा है, मैं भी लगाऊं। वो आज एक पेड़ ले जाएगा, कल दो, कल परसों तीसरा, फिर वो बोलेगा यार मैं भी ऐसा सेटअप बनाऊंगा। जाहिर है वो ऐसा सेटअप बनाएगा तो आपका कस्टमर है ना फिर। तो जब तक वो बड़ी चीज देखेगा नहीं, वो बड़ी चीज बनाएगा कैसे? आप उसको दिखाओगे तो वो बनाएगा ना। तो बहुत सारे, मैंने कहा ना, हर बात का जवाब यस और नो नहीं है, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें वेरी कर रही हैं। अब जो मैंने सेटअप पे ना जाने की बात करी, मैं ही ये बात भी कर रहा हूं कि सेटअप पे ले जाना चाहिए। अब उसकी जो वजह थी सेटअप पे ना ले जाने की, वो आपने जो बताई और जो मैंने बताई, वो दोनों वैलिड बात है। सही सही। ऐसे ही है ना, आपको परेशानी हुई, मुझे भी परेशानी हुई, है ना, कि वायरस फैल जाएगा। आपने कहा यार वो जो बंदा आएगा वो बोल रहा है यार ये वाला पेड़ दे दो, बच्चों वाला पेड़ दे दो, डाइवर्ट हो गया। वो दोनों बातें गलत नहीं है। अब मैं ये जो तीसरी बात बता रहा हूं, अगर हम नए बच्चे को या नया ब्रीडर को अपना सेटअप नहीं दिखाएंगे, वो मोटिवेट कैसे होगा?
हाँ ये बात सही है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। हाँ, अब ये पर्सनल ये चॉइस है। पर्सनल चॉइस है। कहने का अच्छा, मकसद, हमारा मकसद ये है कि हम आपके सामने सारी बातें रख दें। हाँ अब ये आपकी चॉइस है, आप इसमें से क्या सेलेक्ट करते हो। अगर आपका माइंडसेट ये है कि यार शाहरुख खान को नजर नहीं लग रही तो मुझे भी नहीं लगेगी, तो यार आप ले जाओ, आप वहमी नहीं हो। अगर आप वहमी हो, आप कह रहे हो कि यार नहीं नजर लग जाती है और मैं तो बीमारी इस वजह से हो जाता हूँ कि मुझे नजर लगती है, तो भाई आप नहीं ले जाओ। अच्छा, ठीक ये है। मैं आपको एक बात बताऊं कि गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं अपनी एक मतलब हम लोग अपने मसले बता रहे होते हैं एक हाँ तरह से, अगर हाँ। देखा जाए तो। हमने कभी नॉलेज तो इतनी दी नहीं, लेकिन मसले हम लोग शेयर करते हैं ताकि आप में से कई लोग कमेंट्स में बड़े अच्छी बात कर देते हैं आगे से। सबसे पहली बात ये है कि आप हमेशा याद रखें कि हमारा जो रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है, या आप हमारी कहावत कह लीजिए पुरानी, उसमें ये बात मेंशन है कि नज़र इतनी गंदी चीज़ है, नज़र इतनी गंदी चीज़ है कि ये ऊंट को ना हांडी में उतार देती है। और पहाड़ को भी पता नहीं क्या कर देती है। हाँ, ऊंट को हांडी, अब ऊंट को हांडी में उतारने का क्या मकसद है कि इतना बड़ा ऊंट हांडी के अंदर कैसे आएगा? यानी कि उसको इतना मतलब बुरा कर दिया, उसको इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय बर्बाद कर कर दिया, देती है। बर्बाद। उस मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि उसको इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है कि उसको ज़िबा करके, मतलब कि ज़िबा करना पड़ जाता है और उसको फिर उसको पकाना पड़ जाता है नजर बद मजबूरन। की बात कर रहे हैं हाँ, हम इस वक्त। मजबूरन मजबूरन। हम्म। तो देखें, ये हर बंदे का अलग अलग मानना है। हमारे तो सेटअप इतने बड़े हैं ही नहीं, हम तो कहते हैं नजर लग भी जाएगी तो इसमें ऐसा है क्या जो खराब हो नहीं, जाएगा। नजर लगती है। अच्छा, हाँ। मैं आपको बताऊं, यार लंबी हो रही है वीडियो। मैंने एक बर्ड की अपने रेनबो की पिक्चर डाली, आज पिक्चर डाली, कल वो मर गया, सही था बिल्कुल। अच्छा, और ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ जब रेनबो थे नहीं किसी के पास, सही किसी सही। के पास भी नहीं थे। तो ये ऐसा होता है, नजर लगती है, और हमने एक्सपीरियंस किया है। और बाकायदा मैं आपको सच बात बताऊं, मैं फेक वीडियो पिक्चर्स डालने लग गया था फिर। मतलब मैं कहीं और से उठाता था नेट, मेरे पास जैसे मिसाल के तौर पर हाँ, एक समझ गया कॉलिंग कि बर्ड bird है, हाँ, है, उसी उसी तरह। तरह की मैंने पिक्चर कहीं से उठाई और वो डाल दी। सही, हाँ वो भी ठीक है। और किसी ने मुझे फोन करा, मैंने कहा आप आगे लाइव देख लो। सही। मैं ये तक हो गया था यार, मैं इतना डरने लग गया था। क्योंकि अच्छा, एक दफा नहीं हुआ, आप बोलोगे यार ये वहमी आदमी है, एक दफा हुआ होगा, फिर भी ऐसा कर रहा है। जिस बर्ड की पिक्चर डालता हूँ वो मर रहा है। हाँ, होता है, सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़े बड़े ब्रीडर के साथ हुआ। अच्छा, क्योंकि बर्ड ना, जब बर्ड कॉमन नहीं होता ना, यूनिक होता है या नायाब होता है, तो उस वक्त नजर लगती है। 17 मिनट्स हो सही है, चले बहरहाल। सो गाइज, आपको उम्मीद है कि हो सकता है आप हमें ज्यादा अच्छा बता पाए। आप भी कमेंट्स आप कर दिया सबके, करें। हाँ, इंशाल्लाह बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सीख इजाजत लेंगे हम भी दीजिएगा। कुछ। अल्लाह हाफिज।